बड़े लोग हैं, रिच लोग हैं, जो दूर 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 से आते हैं चादर चढ़ाने। और वही गरीब नवाज है जो इतने सारे रेप और क्राइम कर चुका था, हिंदुओं को मर्डर्स कर चुका था, उसी को पूजा करवा दिया। और वही हिंदू मूर्ख वहां जाके कपार माथा टेकते हैं। अज्ञान का भंडार है। हाँ, दूसरा अज्ञान क्या है? चांद मियां। चांद मियां ने अपना, उसको चांद मियां को तो भगवान बना दिया। 1900 के दशक में आए चांद मियां, अभी तक भगवान बना हुआ है। और लोग घर घर में पूजा करते हैं, अरे वो चांद मियां है। जान दो, चांद मियां जानते ना कौन है? कौन? साईं बाबा। शिरडी वाले साईं बाबा। कहाँ हुआ ये, कब आए? 1900 के दशक में आए। फालतू का गाना बना दिया, गाना बना दिया, तुम्ही ने भगवान बना दिया। तुम कौन होते बनाने वाले? न शास्त्रों में प्रमाण है, न कुछ है। तो अर्जुन पूछने वाले 17वें अध्याय में, ऐसे लोग जो पूजा करते हैं जो शास्त्रों के बाहर है, तो उनको कौन सा वो माना जाए, कौन से गुणों में माना जाए? तो बोले प्योर अज्ञान है। लोगों को लाइन में लगने की आदत है, तो चले जाते हैं। शिरडी में भले कितना पैसा आ जाए, वो कोई भगवान थोड़ी है। हा? आप चेहरे से देख लो, बेचारे प्रसन्न भी नहीं रहते, ऐसे रहता है। भगवान है ही नहीं ना वो। आप बात समझे। आप ज्यादा से ज्यादा अगर उन्होंने कुछ ज्ञान दिया है तो उनको क्या मान सकते हो? अगर संत मान सकते हो, ज्यादा ज्यादा मानना है। और वो खुद भी क्या बोलते हैं? सबका मालिक। अगर उनका फिलॉसफी भी लेते तो क्या बोले? सबका मालिक। हाँ, और ये बना किसको दिया? ये हमारी जनता जो है ना। मतलब चलो हम कहेंगे, चलो कहीं बाहर से आए भी था, चलो हो सकता है संतवाणी बोली हो सकता है। अगर संतवाणी बोली थी, क्योंकि ये दिया जला के दिखाना, ये सब करना, ये किसी भी योगी को आता है, छोटे से छोटे को आता है एकदम। ये आंडू पांडू चीज है। जो योगी लोग होते हैं ना, उनके लिए सब आंडू पांडू चीज होते हैं। आपका कपार देख के बोल देंगे तुम्हारे घर में कितने लोग, ऐसा आपको देख के बोल देते, दिखते हो आपको, सिद्धि है। ये कोई अचीवमेंट नहीं है, इसलिए चमत्कार को नमस्कार का जरूरत नहीं। किसी ने लोकनाथ महाराज को पूछा, महाराज बहुत लोग पैदल जाते हैं शिरडी, तो उनको क्या फल मिलता है? बोले कुछ नहीं, आयोडेक्स का धंधा होता है। क्या पाँव दुखेगा फिर आयोडेक्स लगेंगे, हो गया, उससे तो कुछ नहीं। वहां पे विष्णु है ही नहीं ना, तो फिर क्या करो आप? जानबूझ के साई राम, साई कृष्ण, कौन बोला तुमको जोड़ने के लिए? कौन बोला? साईं भगवान बोल रहे थे। कहां से हुआ? कहां से आ गया साईं? झूठों का इंसल्ट किए समाज में। अब देखो, मैं रोज एक एक का नहीं धुलाई जा सकता, प्लीज। मैं जो है सो है, सत्य तो सत्य है। कई लोग हैं जो, अच्छा कोई बोलेगा नहीं फिर हम पूजा करते तो कैसे फीलिंग आता है, वो 17वें अध्याय में उसका आंसर आएगा। भगवान बोलते हैं कि वो एक्चुअली, वो भले वहां माथा टेक रहे, उसको जो कर्म के हिसाब से मिलना है वो मैं देते रहता हूं। वो माथा कहीं जाके टेक दे। और फिर इसका एक प्रॉब्लम क्या है? चलो ठीक है, आज फिलहाल आप साईं बाबा कर भी रहे हो, चलो हम थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं भी बोलते, तो क्या होता है? कल आप खुद को भगवान बना लोगे, कल आप किसी को भी भगवान बोल दोगे। लोग यही करते हैं ना, जब कुछ नहीं होता तो साधु का वेश पहन के, खाना पीना मांग के पैसा लूटते, चोरी करते। तो इसलिए कि हम साधुओं का काम है, जो सही साधु उसको सही बोलना, जो गलत है उसको गलत बोलना। ये नहीं कि हमको डरना चाहिए। वो साईं बाबा के कोई फॉलोअर्स नहीं है, ये नहीं सोचना नहीं उनके बहुत फॉलोअर्स है, नहीं, वो फॉलोअर्स दिखाने के लिए है, वो अपनी इच्छा के लिए जाते हैं। आप साईं बाबा से अहेतु की प्रेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो अहेतु की खुद नहीं, वो चला गया, खत्म हो गया। आपके भगवान मानने से आपका भावना वैसे नहीं ना आप कर सकते, आप भगवान बनाते नहीं जा सकते, समझ रहे हो? अब पॉलिटिशियंस को क्या होता है, जहां चाहे मत्था टेक देते हैं, उनको क्या है, जहां वोट मिलेगा मत्था टेक दो। हाँ, वो तो ऊपर से जनेऊ लगा देंगे, वो तो मतलब उनका लीला ही अलग है। तो पॉइंट ये है कि हम किसी भी
आए हमारे भारत में बहुत श्रद्धालु ज्यादा है लोग, तो किसी का थोड़ा चमत्कार दिखा तो हा बाबा का विभूति काम कर दिया। तो अभी इतना जो कोरोना हुआ तो काहे नहीं बचाए तुम्हारे साईं बाबा ने? क्यों नहीं बचाए? जाके पूछो, ऐसा किया था ना तो क्यों नहीं बचे लोग साईं कोरोना से? भरे भरे शिरडी में लोग मर गए। तो बेसिकली आपको ये समझना होगा कि विष्णु तत्व है, फालतू में किसी जीव को विष्णु मत बनाइए। तो प्रभुपाद ये बता रहे कि दे क्रिएट देयर ओन गॉड, चैंट देयर ओन हिम्स, तो अपना ही उसका मंत्र बना के चालू कर देते। तो उसे क्या मिलना है? कुछ नहीं, बस मुंह का बड़बड़ बड़बड़। तो ये कोई भी वैदिक प्रथा का आदमी आपको क्लियर बोल देगा कि साईं बाबा भगवान नहीं। जो वैदिक प्रथा फॉलो करता है ना वो सीधा बोलेगा, जो वेदों को जानता है, अच्छे से जानता है, वो यही बोलेगा। क्योंकि आप क्या करते हो? साई चिकन सेंटर, साईं बाबा क्यों चाहिए? तो साई बार एंड रेस्टोरेंट, साई के नाम से क्या खुल रहा है? बार एंड रेस्टोरेंट। साई वैश्यालय, साई के नाम से यही सब चलना है क्या? वो तो अलग है कि हमारी जनता महान है। कृष्णा बार एंड रेस्टोरेंट भी मैं देख के आया। मैं बोला मेरे भाई, मतलब मेरा पांडव सेना, हर बार मैं बाहर जाता हूँ मेरा पांडव सेना बनाने का जो दृढ़ संकल्प है वो और दृढ़ होते जाता है। मूर्ख है, मूर्ख है। मैं अब जानता हूँ कि मेरे बोलने से बहुत, अगर कोई साई का भक्त है बेचारा बहुत नाराज हो जाएगा। मैं भी एक टाइम में, मतलब बच्चे थे तो ऐसे नहीं, हम लोग भी साई के मंदिर में जाते थे, ऐसा फील, हाँ चलो कुछ तो है मंदिर में। अरे आप जितने, मेरे को एक अच्छा लगा साई बाबा के फॉलोअर्स से, क्या है कि ये लोग हर गाँव में एक साई बाबा का मंदिर बना दिए। हमको हर गाँव में गौरनीति बनाने में क्या प्रॉब्लम है? हर गाँव में एक राधा कृष्ण मंदिर होना चाहिए, समझा? तो पॉइंट क्या है कि ऐसे अज्ञान से समाज नहीं सुधरेगा, ये आसुरी प्रवृत्ति है। और इसका क्या करते हैं, जितने भी ट्रस्टीज है ना उसके, वो सारा पैसा उसमें मुस्लिम ट्रस्टी है, जो साई का ट्रस्ट है, तो अलग ही सिस्टम है। हिंदुओं का फेथ उठाओ, अब पैसा कहीं और जाओ। और हम लोग बाबा का है को, बाबा चुपचाप बैठे उधर, बाबा वहां बैठे भी है अगर। तो अब पहली बात, मूर्ति में से विष्णु आ सकते और कोई नहीं आ सकता, समझ रहे हो? जो बाबा कभी जीवन में अपने मुंह से विष्णु का नाम ही नहीं लिए, नहीं समझे? न वो राम का नाम लिया, न कृष्ण का नाम लिया, उसको तुम विष्णु है उनका भक्त बना भी कैसे सकते हो? और उनके पास वो कंट्रोल है नहीं, उस तत्व में वही नहीं, समझा? तो इसका मतलब तुम उनका मूर्ति लगा लगा के धंधा कर रहे हो। क्योंकि 1835 में, मैं बताऊँ ये भगवान लोग कहां से आए इतने सारे, नहीं बताना चाहता तो सुन लो। 1835 में जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि हम इनको पावर से नहीं हरा सकते, क्योंकि मुगलों ने इनके ऊपर इतना अत्याचार किया, फिर भी हिंदू एकत्रित है, तो इनको फॉल्स गॉड्स क्रिएट कर दो। क्या करो? इनके ओरिजिनल गॉड जो है विष्णु शिवा, इनको गायब कर दो और इनके फॉल्स गॉड्स को प्रमोट करो। तो इन्होंने माउंट अब्बू में अफगानिस्तान से आए हुए एक बाबा, जिन्होंने नए बाबा को इंट्रोड्यूस कर दिया, लाल लाइट दिखाने का काम किया, उसको फुल पेमेंट कर दिया, वो एक फेमस हो गया। दूसरा, जो ये बाबा 1900 के दशक में आए बाबा, हमारे साईं बाबा, इनको फेमस कर दिया। और ऐसे बहुत सारे ट्राई तो उन्होंने, लॉन्च तो बहुत लोगों को किया, सक्सेसफुल 4-5 हो गए, नहीं समझे? जैसे हम लोग एक आम गिराने के लिए 10 पत्थर मारते हैं, एक पत्थर लग जाता है, वैसे उन्होंने बहुत सारों को लॉन्च किया। फिर खाटू श्याम बाबा, नहीं, खाटू श्याम बाबा तो वो है उनका, वो है कल उसको है कुछ अच्छा कनेक्शन, हाँ पारंपरिक, वो पूरा डिटेल में दूर, लेकिन वो जेन्युइन है, वो ढूंढना पड़ेगा। अरे कम से कम वैदिक तो होना चाहिए, नहीं समझ रहे हो? साईं की आरती कर रहे हो, वो व्यक्ति भी, वो खुद कभी विष्णु का आरती नहीं किया, तुम उसका आरती कैसे कर ले रहे हो? तुम उसका नाम कैसे जोड़ पा रहे हो विष्णु से, जब वो किया ही नहीं?
महाराष्ट्र में तो इतना क्रेज है, आई बाबा आणि साई बाबा बोलते, माँ बाप के बाद साई बाबा। कौन बोला तुमको? कौन से शास्त्रों में लिखा है? हाँ, ज्ञानेश्वर महाराज आके गए, कभी बोले? महाराष्ट्र के बड़े संत माने जाते हैं, विद्वान माने जाते हैं। तुकाराम महाराज आके कभी बोले साई बाबा कि अभी बहुत जल्दी ही साई बाबा का अवतार होने वाला है? बोले थे? चलो चलो, मैं तो फिर भी आज का मूर्ख हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं नहीं जानता। तो उनसे पहले जो आए थे तो बोल के जाते हैं ना, आहा बहुत जल्दी ही साई बाबा प्रकट होने वाले। कहाँ बोलो? अच्छा, 1900 के दशक में वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो बाबा वहां क्या कर रहे थे? वर्ल्ड वॉर में ध्यान देते, थोड़ा रोक देते। तो या तो उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं बोला, तुमने बनाया, या तो उन्होंने गुमराह करने के लिए बना दिया। क्योंकि तभी ऐसा था, इंडिया को अलग अलग तरीके से अटैक किया जा रहा था। आज भी करते हैं, आज भी जैसे मैं भी एक क्लास दूंगा तो लोग इसको अटैक करने का मोड रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसे फर्क नहीं गिरता है। हाथी जब चलता है अकेला चलता है, शेर अकेला दहाड़ता है, कुत्ते झुंड में भौंकते हैं, टाइगर अकेला आता है। ठीक है, तो भौंकने वालों कोई कमी नहीं है। अनाड़ी लोग और अज्ञानी लोग कितना भी भौंके, उनके उसको प्रमाण नहीं होता है। कोई प्रमाण है कि साईं बाबा भगवान? तुमने बना दिया, तुमने पालकी कंधे पे ले लिया, तुमने कुछ मेहनत किया, वो अच्छा, चलो ठीक है, उसका हम सम्मान करेंगे। पर इतना ही कर रहे तो विठ्ठल के लिए जाओ ना, हमने मना कहाँ किया है? आप भगवान विठ्ठल के लिए जाओ, जैसे बाबा भोलेनाथ के लिए लोग कांवरिया लेके जाते हैं, बोल बम बोल बम, बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो महादेव का करिए, विष्णु का करिए, गणेश जी का करिए, देवी देवताओं का करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इनका क्यों कर रहे हैं?